लेकिन मैं बता दूं आपको कि ऐसा कुछ होगा नहीं। जहां रामवीर सिंह विधोड़ी जी की जिम्मेदारी है, उनका अपना क्षेत्र है, वो पूरी दिल्ली को संभालने वाले हैं, और उनके अपने क्षेत्र में ऐसा हो जाए ये मुझे नहीं लगता। मेरी बात अभी हुई भी है विधायक साहब से, तो विधोड़ी जी ने तसल्ली दी है कि घबराए नहीं इलाके के लोग, मेरे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए मैं हर वक्त खड़ा हूँ। अभी हमारे साथ नफीस कुरैशी जो जुड़ चुके हैं, और ये जैतपुर पार्ट 2 में काफ़ी सोशल वर्कर हैं, और ये इनको यहाँ की आवाम और यहाँ की कॉलोनी की काफ़ी इनको फ़िक्र होती है। तो जिस तरीके से आज मदनपुर खादर कंचन कुंज में 4 बिल्डिंगों को एमसीडी द्वारा गिराया गया, और इनको फ़िक्र यह है कि कल 13 तारीख है, कल 13 तारीख में जैतपुर पार्ट 2 का डेट है। जिस तरीके से एमसीडी द्वारा नोटिस आया उसमें 13 तारीख का जैतपुर पार्ट 2 का डेट है। तो इस पे आप क्या कहते हैं, क्या यहाँ भी कल 13 तारीख को बुलडोजर चलेंगी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज लोगों तक देना चाहता हूँ कि आज 12 मई है, कंचन कुंज में जो कुछ हुआ है, लोगों का नुकसान, उसका मैं बहुत दुख जाहिर करता हूँ। बहुत एहसास है, इलाके में दहशत भी है। और 13 तारीख कल 13 मई है, खबर यहाँ की भी है जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट 2 की। लेकिन यहाँ ये इलाका श्री रामवीर सिंह विधोड़ी जी का है, और इस कॉलोनी को रामवीर सिंह विधोड़ी जी ने अपने खून पसीने से इसको आबाद किया है। यहाँ जिस वक्त जगह 2000 रुपये गज हुआ करती थी, उस वक्त उन्होंने ऐलान किया था कि मैं इस इलाके को इतना सजा दूंगा कि यहाँ ज़मीन 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए गज होगी। लोग उस वक्त मजाक समझते थे कि शायद ये बात मुमकिन ना हो, लेकिन आज वो वक्त है, 1.5-2 लाख रुपए का ज़मीन यहाँ पे है। तो उन्होंने इसमें इस इलाके को आबाद किया है, बनाया है, खून पसीना लगा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट 2 में कोई बड़ा नुकसान रामवीर सिंह विधोड़ी जी के होते नहीं होगा, क्योंकि वो इलाके की फ़िक्र रखते हैं और वो बहुत भागदौड़ करते हैं। पूरी दिल्ली देख रहे हैं इस टाइम, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी है उनके ऊपर। सर, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। जिस तरीके से नोटिस आया, डेट के मुताबिक हर जगह बुलडोजर चला, चाहे वो शाहीन बाग का हो, करोल बाग का हो, या फिर अपना संगम विहार का हो, या जहाँ का भी नोटिस में डेट था, डेट के मुताबिक हर जगह बुलडोजर चला। तो यहाँ पे बुलडोजर अगर चलता है तो एक काफ़ी बैड मैसेज आएगा। बैड मैसेज इसलिए जाएगा कि यहाँ पे हमारे जो विधायक साहब हैं वो भी ऑलरेडी बीजेपी से है, यहाँ पे काउंसलर है वो भी बीजेपी से है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है। उसके बावजूद भी अगर यहाँ बुलडोजर चलता है तो फिर क्या आप बताते हैं? देखिए, एक बात ये है, बुलडोज़र चलने का रीज़न ये भी है कि लोग दुकान ख़रीदते हैं, रोड सरकार का होता है, सरकार किसी की भी हो, सरकार बीजेपी की हो, सरकार कांग्रेस की हो, सरकार आम आदमी पार्टी की हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन लोग दुकानें ख़रीदते हैं, रोड सरकार का होता है। और सरकार रोड इसलिए बनाती है कि जनता वहाँ आसानी से अपना सफ़र पूरा कर सके। लेकिन हमारे दुकानदार भाई हैं, वो इस चीज़ को नहीं देखते। दुकान लेंगे छोटी सी और उसके आगे रोड आधा रोड दोनों तरफ दबा लेंगे। जहाँ 4 गाड़ियाँ आराम से पास हो सकती हैं, आज की डेट में एक गाड़ी का निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके ज़िम्मेदार कौन होगा? दुकानदार भाई हैं। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि दुकानदार भाई अपनी दुकानों को जो है ना समेटें, और जो सामान है उसको अंदर करें। अगर ये नहीं मानते हैं तो देखिए नुकसान होगा, और इसकी वजह से फिर और भी नुकसान के शिकार बन जाएंगे। इसलिए जितने लोग गली वाले हैं, कॉलोनी वाले हैं, वो इस बात की फ़िक्र रखें कि दुकान वालों को समझाएं, उनको बताएं कि भाई जिम्मेदारी आपकी दुकान तक है, दुकान के आगे आपका कोई हक नहीं है। और जो लोग मकान बना रहे हैं, उनका प्लॉट है, वहाँ तक उनका हक है। वो आगे पेड़िए बनाएं, गाड़ियाँ खड़ी करें, तो ये उनका हक नहीं है। तो इसलिए हमें भी ये बात चाहिए, गलती सारी सरकार की नहीं होती, गलती हमारी भी है, जिसको हम सोचते ही नहीं है। और कुछ सरकार करती है तो उस पर आता है कि साहब हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हालांकि हम खुद भी जो है ना गलत करते हैं। ये हमें सोचना चाहिए। ये तो इंक्रोचमेंट की बात हुआ कि रोड पे लोग दुकान बढ़ा कर बना लेते हैं या सामानें रख देते हैं, ये तो इंक्रोचमेंट है, और इसको सफाई होना ये ज़रूरी भी है, इसका हम भी समर्थन करते हैं, सफाई होना चाहिए। लेकिन कॉलोनी के अंदर जो बिल्डिंगें गिराई जाती है एमसीडी द्वारा, एक बिल्डिंग बनाने में 6-6 महीने, किसी बिल्डिंग को साल भर लग जाता है। ये सबके निगरानी बनता है, जो हमारे बीट वाले पुलिस है या फिर एमसीडी द्वारा तरह तरह के, मैं एक मीडिया मतलब
चैनल पे ओपन नहीं करना चाहता हूँ, आप बाखूबी समझ सकते हैं कि सबकी निगरानी बनता है। और बिल्डिंग बनने के बाद अगर 5 मंजिल इमारत बनने के बाद उसको ढाया जाता है तो ये एक बहुत सोचने का विषय है। जिस तरीके से आज कंचन कुंज मदनपुर खादर में 5-5 मंजिल बिल्डिंग को मतलब गिराया गया, तोड़ा गया, तो ये एक बहुत सोचने का विषय है। और कल 13 तारीख है, जैतपुर पार्ट 2 का डेट है। तो अगर यहाँ अगर इंक्रोचमेंट साफ होता है तो वो तो वहाँ तक तो ठीक है, अगर बिल्डिंगे पे बात आई तो फिर इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, बिल्डिंग वालों से मैं कहूँगा, जो बिल्डिंग बना रहे हैं तो वो भी बेचारे देखिए बहुत खून पसीने की गाड़ी कमाई, सारी ज़िंदगी की कमाई लगाने के बाद एक मकान आदमी बना पाता है। गरीब आदमी कर्ज लेता है, अपनी बीवी के जेवर रखता है, मोहल्ले से 2-4 भाई आपस में मिलते हैं, कुछ लोन लेते हैं, तब वो एक बिल्डिंग बना पाते हैं। तो उनसे मैं कहूँगा जो अंडर लाइन है गवर्नमेंट की, एमसीडी की, जो उनकी जो है 15 मीटर तक की है, तो उसके अंडर बनाएं, उसकी अवर ना करें। 6-6 मंजिल अगर बना रहे हैं तो वो कम से कम उसका लिहाज रखें। 6 मंजिल नहीं बनाएं, और 6 मंजिल बना रहे हैं तो उससे अवर ना हो, हाइट उनकी जो अंडर लाइन है उसके अंदर रहना चाहिए। मैं उनके लिए कहूँगा। बाकी बिल्डिंग देखिए, एमसीडी बिल्डिंग तोड़े तो मैं इसके लिए बहुत दुख जाहिर करता हूँ, और उन गरीबों के लिए जो है मैं दुआ करता हूँ कि उनको, जिनकी बिल्डिंगें टूटी हैं, जिनका नुकसान हुआ है, ऊपर वाला उनको सब्र दे और उनको लिए नेमत बदल अता फरमाए। लेकिन ये चीज़ जो है हमारे रामवीर सिंह विधोड़ी जी के यहाँ ऐसा कभी हुआ नहीं है, और उन्होंने हमेशा योगदान किया है अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। बदरपुर विधानसभा में उनके होते हुए, उनके कार्यकाल में कभी एक बार भी ऐसा हुआ तो मुझे आप बताओ। इससे पहले क्या हुआ वो मैं इस बात को नहीं कहना चाहता, अपनी अपनी बात है। लेकिन राम सिंह विधोड़ी जी के वक्त में, उनके कार्यकाल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है किसी गरीब को सताया गया हो, किसी के प्लॉटों पे कब्जे हुए हो। उनके नॉलेज में होने के बाद बाहर कौन क्या कर रहा है, लेकिन लोग उनसे जाएँ, बताएं, मिले, अपनी बात रखें। तो मेरी बात अभी हुई भी है विधायक साहब से, तो विधोड़ी जी ने तसल्ली दी है कि घबराएं नहीं, इलाके के लोग, मेरे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए मैं हर वक्त खड़ा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। बाकी देखिए कल क्या होता है, जो कुछ होगा वो सरकार से मैं अनुरोध करूंगा, एमसीडी से मैं अनुरोध करूंगा कि भाई वो जो रोड का काम है वो ज़रूर करें, करना चाहिए, हमारा योगदान उनके साथ रहेगा। और दुकानदार जितने भी हैं वो आज कल के लिए नहीं, वो आइंदा के लिए अपनी दुकानों को समेट लें, अंदर कर लें। और कॉलोनी वालों को चाहिए कि अगर वो दुकान से बाहर सामान निकालते हैं तो उसकी कंप्लेंट लिखित में दें, और वो उनको जो है रोड को साफ रखने की जिम्मेदारी कॉलोनी वालों की है। नाली में कूड़ा कचकल ना हो, कौन करता है? वो हम लोग करते हैं। तो जिम्मेदारी कुछ हमारी बनती है, कुछ जो है एमसीडी की बनती है। दोनों मिलकर हम काम करेंगे तो काम बेहतर होगा। हम जहाँ तक जानते हैं रामवीर सिंह विधोड़ी जी के आप बहुत ही करीबी हैं, बहुत करीब रहते हैं। हर मशवरे में आपके मतलब जैतपुर पार्ट 2 में कुछ भी काम होता है तो आपका मशवरा उसमें शामिल होता है। और आज के मतलब कल का डेट बताया तो यहाँ के लोगों में बहुत ही ज़्यादा घबराहट है, क्योंकि कल का डेट है। तो आप मतलब जनता में क्या मैसेज देना चाहेंगे? रामवीर विधोड़ी जी सबके लिए बराबर हैं। उनके पास कोई जाए, अपना बेगाना, किसी बिरादरी का भी आदमी जाए, सबका सम्मान करते हैं और सबके लिए बराबर खड़े रहते हैं। रामवीर विधोड़ी जी के लिए कोई नफीस है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि नफीस किससे ही बात करेंगे। उनको उनके बाद एक देखिए बड़ी जिम्मेदारियां हैं। वो इस राज्य, दिल्ली राज्य को भी देख रहे हैं, आगे भी देख रहे हैं, उनका बहुत बड़ा कद है और ये सब जानते हैं। तो उनको जो है वो बड़ी बड़ी दूर से बुलाया जाता है रामवीर विधोड़ी जी को, और उनसे सलाह मशवरा किया जाता है, बात की जाती है। तो उनके बाद जाए तो सही, लोग बताएं, अपनी समस्या बताएं। अब आदमी इतना दूर रहे और वो उनके बाद जाए नहीं तो उन्हें क्या पता लग रहा है। उनसे बात करें, वो तो बहुत बढ़िया आदमी, सबके लिए बढ़िया है, वो नफीस के लिए नहीं है, उनके लिए सारे नफीस हैं। हम तो उनके साथ बहुत रहे हैं, तो हमने तो उनके लिए हम उनके दिल को जानते हैं, उनके मिजाज को जानते हैं। वो अपने क्षेत्र के लिए अपना बेगाना नहीं देखते, वो अब उनको अपने क्षेत्र के लिए बहुत खड़े रहते हैं और उनके क्षेत्र में कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको यकीन दिला दूं। बाकी जो होगा वो ऊपर वाला जानता है। कल देखेंगे, आप भी होंगे, हम भी होंगे, कल देखते हैं क्या होता है। कल 13 तारीख है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि ऐसा कुछ होगा नहीं। जहाँ रामवीर सिंह विधोड़ी जी की जिम्मेदारी है, उनका अपना क्षेत्र है, वो पूरी दिल्ली को संभालने वाले हैं, और उनके अपने क्षेत्र में ऐसा हो जाए ये मुझे नहीं लगता।